पे सामने वाला पक्ष है ना ऐसे प्रचार कर रहा जैसे उन्होंने ना जो खानवा का युद्ध जीत लिया हो। सारी चीजें हमारे फेवर में हुई हैं। अब मैं बता गुडला में मौजूद हूं और आप मेरे सामने देख सकते हो मेरे साथ में जो कि पांचना बांध संघर्ष समिति के हाकिम जी है और आज यहां पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया। तमाम जो समाज के लोगों से वार्तालाप की गई। थोड़ा सा जानने हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है खोलने और बंद करने में, लेकिन काम हमारा पहले होना चाहिए और सरकार ने गंभीर फेलियर है। मर्द की तरह अगर कोई सामना करके और अगर मार देता या वो किसी को मार देता तो हमें ये नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका न्यूज कमांडो 49 चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिवा। साथियों, इस वक्त मैं गुडला में मौजूद हूं और आप मेरे सामने देख सकते हो मेरे साथ में जो कि पांचना बांध संघर्ष समिति के हाकिम जी है और आज यहां पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया। तमाम जो समाज के लोगों से वार्तालाप की गई। थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से आज का जो निर्णय रहा। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। आज यहाँ पर जो पंचायत का आयोजन किया गया उसका मूल उद्देश्य क्या था? देखिए, हम लोग जो सरकार से वार्ता करके आए थे तो हमारे जो वार्ताकार थे उन्होंने निर्णय लिया था और हमारा पहले दिन से ये विचार रहा है कि आम सहमति बना करके हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। सरकार से वार्ता हुई, वहाँ पर है जो हमारा समझौता हुआ, उस समझौते को हमने हमारे पंच पटेल और युवा साथियों के बीच में रखा और उनसे आम सहमति बनाई। सब लोग उस पर सहमत हुए कि आप जो करके आए वो सही करके आए हो, किसानों के हित में करके आए हो, 39 गाँव के हित में करके आए हो, समाज के मान सम्मान के हित में करके आए हो। इसके लिए आज यहाँ पर है जो मीटिंग आयोजित की गई। अच्छा, युवाओं में काफी आक्रोश देखा गया है, तो वो आक्रोश इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है या फिर अभी भी मन में कुछ आड़ चल? नहीं, युवा हमने जीती है और सोशल मीडिया पे सामने वाला पक्ष है ना ऐसे प्रचार कर रहा जैसे उन्होंने ना जो खानवा का युद्ध जीत लिया हो। सारी चीजें हमारे फेवर में हुई हैं। अब मैं बता दूं आपको, ये मैंने पंचायत में भी बोला है कि जब वो हाई कोर्ट के ऑर्डर लेकर के आए थे तो हाई कोर्ट के ऑर्डर नहीं माने गए और पानी बंद रहा। वो कह रहे थे हाई कोर्ट के ऑर्डर से हम खुलवा लेंगे, पानी नहीं खोला। उसके बाद उन्होंने वहां पर धरना प्रदर्शन किया और वहां के जो मंत्री विधायक और जितने लोग बैठे थे उन्होंने ये कहा कि जब तक नहरों में पानी नहीं आ जाएगा हम हटेंगे नहीं। तो पहले हट गए 24 तारीख को। फिर उसके बाद में वहां पर उनके बड़े नेता ने आकर के घोषणा की कि 1 तारीख को पानी लेकर के आऊंगा, वो भी नहीं आया। तो मैं आपसे पूछता हूं, जीत किसकी हुई थी? जीत हमारे पक्ष की हुई थी और हमने ये कह दिया था कि आपके कहने से नहीं, हमारी योजना को सही ढंग से सही तरीके से अगर सरकार लागू कर देगी तो हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं है खोलने और बंद करने में, लेकिन काम हमारा पहले होना चाहिए और सरकार ने गंभीरता से लिया इस चीज़ को। सरकार ने है जो DPR तैयार कर दी, नई योजना है वो लागू कर दी और उसका काम है वो भी सैंक्शन कर दिया। अच्छा, इसमें वैसे जैसे जो गांव हैं अपने आसपास में, तो कितने गांवों को जोड़ा गया है? क्योंकि कहीं ना कहीं सुर उठे हैं कि हमारा गांव जुड़ा है, हमारा गांव जुड़ा है। देखिए, मैं बताऊं, जो रेवेन्यू विलेजेस है ना, उनकी ढाणियाँ हैं, उनको मिला करके 39 गांव होते हैं। तो जो ढाणी है उनके लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि यार हमारा गाँव है या नहीं है। तो वो सारे के सारे उनको बता दिया कि आपका गांव है, आपका गांव है, आपका गांव, सबको बताया। इसी बीच में कहीं ना कहीं एक गुर्जर समाज का एक स्टार था जिसको हम कह सकते हैं, उसको तमाम जो लोग हैं वो चाहते हैं और उसकी जेल के अंदर मृत्यु हो जाती है। तो किस प्रकार देखते हो इस चीज़ को? नहीं, ये बहुत ही दुखद घटना थी और हम उस दिन मीटिंग में थे, सरकार से हमारी वार्ता चल रही थी। टोटल जेल प्रशासन का फेलियर है। मर्द की तरह अगर कोई सामना करके और अगर मार देता या वो किसी को मार देता तो हमें ये स्वीकार होता। 6.5 फीट के जवान को, 6.5 फीट के आदमी को जिसको देख करके शासन प्रशासन हिलता था, वो इतना सा बच्चा उसको मार सकता है क्या? लेकिन खबर निकल के आ रही है कि एक आदमी, उनका नाम था विष्णु ने मारा है। तो क्या ये ऐसे मन को भाता है कि नहीं? ये सब साजिश है, ये एक साजिश का पार्ट है और साजिश के तहत उसको आगे किया गया। इसके पीछे बहुत गंभीर चीज़ें बाहर आएंगी। बहुत से आरोप प्रत्यारोप जो लग रहे हैं, इसमें कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं। बड़ी प्लानिंग के तहत उनको है जो मारा गया है और हम क्योंकि यहाँ व्यस्त थे पांचना के मामले को लेकर के, अब हम भी है जो 1-2 दिन में वहाँ पर उनके गांव पहुँचेंगे। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल रहेगा, जिस दिन उद्घाटन होगा तो कितनी तादाद में लोग आएंगे और किस प्रकार से उद्घाटन की रूपरेखा रहेगी? नहीं, हमने तो कहा है कि सरकार को हमने है जो पूरा फ्री हैंड दे दिया। आपको हम फ्री हैंड देते हैं, आप हमारा काम करके दिखाइए। नहीं तो पांचना भी यही है, गुडला भी यही है, हम भी यही हैं। अगर आप काम नहीं करते हो तो हम तो जैसे थे पहले वैसे ही फिर हो जाएंगे। हमें क्या दिक्कत आ रही है? तो सरकार से, और मैं तो ये कहता हूँ, जश्न की तरह लोग आएँ, हमारे काम की आधारशिला रखी जाएगी। सिंचाई मंत्री जी आएंगे, जवाहर बेगम जी आएंगे, 2-3-4 महीने के लिए उनको सुपुर्द कर रहे हैं इस पांचना को। अगर काम नहीं हुआ, काम में कोई दिक्कत आई, काम में कुछ और आया
तो फिर से 5 आना हमारा हो गया। साथियों, ये थे हमारे साथ में हाकिम बैसला, जानने का प्रयास किया। बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।